आज हम बता रहे हैं कहानी भारत की जीत की। यह कहानी है आगरा में हुए युद्ध की, जिसमें भारतीय सैनिकों ने दी थी अंग्रेजों को शिकस्त। पिछले एपिसोड में आपने देखा 1857 के जुलाई महीने की 5 तारीख को आगरा की ओर चढ़ी आ रही भारतीय सेना को रोकने के लिए अंग्रेजी सेना ब्रिगेडियर पॉलविल के नेतृत्व में आगरा के लाल किले से निकलकर आगरा के एक स्थान शाहगंज पहुंचती है। अब आगे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे ब्रिगेडियर पॉलविल को सूचना मिलती है कि भारतीय सेना अभी भी शाहगंज से कुछ दूर सिसिया गांव में डटी हुई है। अंग्रेजी सेना सिसिया गांव की तरफ चल देती है। भारतीय सेना और अंग्रेजी सेना के बीच का अंतर अब आधा मील का रह गया है। तभी भारतीय सेना अंग्रेजी सेना का स्वागत करती है, लेकिन यह स्वागत तोप के गोलों से करा गया है। भारतीय सेना ने यह हमला अपनी बाहीं ओर से करा है। इस अचानक हमले से अंग्रेजी खेमा सक पका जाता है और ब्रिगेडियर पॉलविल अपनी पैदल सेना को लेट जाने का आदेश देते हैं। अंग्रेजी सेना का दाहिनी मोर्चा कैप्टन डियोले संभाले हुए हैं और बाहीं ओर का मोर्चा संभाला है कैप्टन पियर्सन ने। उनके पास बंदूकें सहित तोपें हैं। अंग्रेज मिलिट्री इतिहासकार कर्नल जीबी मेलिसन के अनुसार कैप्टन डियोले और कैप्टन पियर्सन दोनों ही ब्रिटिश सेना के तोप सहित फौज को नेतृत्व देने वाले सबसे बहादुर और कुशल सेनापतियों में से हैं। दूसरी तरफ भारतीय सेना की तरफ से है नीमच ब्रिगेड और नसीराबाद ब्रिगेड, और यह भारतीय सेना भी बंदूकों और तोपों से सजी हुई है। साथ में है कोटा रेजिमेंट। भारतीय सेना ने पहला हमला कर दिया है और यह युद्ध एक गांव में हो रहा है, ना कि खुले मैदान में। भारतीय तोपों के जवाब में अंग्रेजी सेना भी तोपों से पलटवार करती है और अब दोनों तरफ से तोप के गोलों की बौछार हो रही है। भारतीय तोपों की नली निशाना बदलती है और अंग्रेजी सेना की गोला बारूद से भरी गाड़ी पर निशाना सटीक बैठता है। गोला बारूद की यह अंग्रेजी गाड़ी धुएं में बदल गई है। ब्रिगेडियर पॉलविल पलक झपकते हैं और दूसरी गोला बारूद की गाड़ी भी धुआं हो गई है और इसी के साथ भारतीय खेमे में गगनभेदी जयघोष के नारे गूंज उठते हैं। भारतीय तोपों का निशाना अंग्रेजी हौसलों को पस्त कर रहा है। एक और हथियार बारूद से भरी अंग्रेजी गाड़ी राख में तब्दील कर दी जाती है और उसके बाद एक अंग्रेजी तोप को उड़ा दिया गया है। अंग्रेज कप्तान पियर्सन की बहादुरी जवाब दे बैठती है और वे पॉलविल को चेतावनी भरा संदेश देते हैं कि अगर युद्ध ऐसे ही चला तो वे भारतीयों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। लेकिन पॉलविल को अपनी तोपों पर पूरा भरोसा है। वे पियर्सन की इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। भारतीय हमला और तेज हो जाता है। अंग्रेजी सेना में खलबली मच जाती है और अब कैप्टन डियोले की हिम्मत उनका साथ छोड़ जाती है। कैप्टन डियोले पॉलविल को चेतावनी देते हैं कि हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी, अन्यथा हार बहुत नजदीक है। लेकिन पॉलविल के दिमाग में शायद कुछ और चल रहा है। उसका हौसला नहीं टूटता और वे युद्ध इसी प्रकार जारी रखते हैं। गांव में मकान, पेड़ व अन्य वस्तुओं को सेनाओं ने अपनी ढाल बना रखा है। ब्रिटिश पैदल सेना अभी भी जमीन पर लेटी हुई है। शायद उन्हें उठने का मौका नहीं मिल रहा और पॉलविल भी उन्हें अभी सीधा आक्रमण करने के लिए रोके हुए हैं। इसी बीच भारतीय घुड़सवार सेना अंग्रेजी खेमे के कैप्टन पियर्सन वाले मोर्चे पर तेजी से हमला करती है। पियर्सन की फौज आगे बढ़कर इस भारतीय घुड़सवार सेना पर जबरदस्त पलटवार करती है और इस वक्त सैनिकों का शौर्य जमकर बरस रहा है। भारतीय सेना अपने वार की धार और पैनी करती है। एक और भारतीय घुड़सवार टुकड़ी इस बार कैप्टन डियोले वाले मोर्चे पर आक्रमण करती है। डियोले की फौज इस आक्रमण को रोकने के लिए अपनी ताकत झोंक देती है। युद्ध को लगभग 2.5 घंटा हो गया है। सूरज पश्चिम की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। हिंदुस्तानी फौज गोरी सेना पर भारी पड़ रही है। अंग्रेज कप्तान बार बार ब्रिगेडियर पॉलविल को चेता रहे हैं कि उन्हें कुछ और करना पड़ेगा, नहीं तो बुरी हार होगी। हिंदुस्तानी खेमे का प्रहार और धार पकड़ लेता है। गोरी सेना और ज्यादा विचलित हो रही है। यह दृश्य देखकर ब्रिगेडियर पॉलविल अपनी सबसे बड़ी पैदल सेना, जो अभी भी लेटी हुई थी, उसे आगे बढ़कर सीधा आक्रमण करने का आदेश देते हैं। गोरी पैदल सेना बिजली की रफ्तार से भारतीय खेमे पर टूट पड़ती है, लेकिन भारतीय खेमा कोई रहम नहीं करेगा। भारतीय सैनिकों की आंखों के सामने अंग्रेजों की क्रूरता भरी कहानियां नाच रही हैं। वीर मंगल पांडे उन्हें याद आ रहे हैं। फांसी पर झूलते हिंदुस्तानी शरीर उन्हें झकझोर रहे हैं। नाना साहेब की कानपुर युद्ध में जीत याद आ रही है। मेरठ याद आ रहा है। दिल्ली विजय याद आ रही है। प्लासी का युद्ध उन्हें कचोट रहा है।
भारतीय सेना अपने रौद्र रूप में आती है। अंग्रेजी शरीर गारद करती हुई वह आगे बढ़ती है और आगे और तेज आगे बढ़ती है। भारतीय रक्त भूमि पर टपक रहा है, नहीं, वह तो मातृभूमि पर न्यौछावर हो रहा है। युद्ध पूरी तरह इस वक्त एक तरफा हो गया है। आगरा में 5 जुलाई 1857 इतिहास में दर्ज होने जा रही है। अंग्रेजी सेना के पैर उखड़ते जा रहे हैं और तभी ब्रिगेडियर पॉलवेल चीखते हुए अपनी गोरी सेना को अंतिम आदेश देते हैं। आदेश है रिट्रीट, यानी पीछे मुड़ो। गोरी सेना पीछे मुड़ती है और भागती है। जी हां, आपने कुछ भी गलत नहीं सुना। अंग्रेज पीठ दिखाकर युद्ध भूमि छोड़कर जान बचाने को आगरा के लाल किले की तरफ भागते हैं। इस घटना को बताते हुए वीर सावरकर अपनी किताब 1857 का स्वतंत्रता समर में लिखते हैं, अंत में भारतीय सैनिकों की मार के आगे टिके रहना अंग्रेजों को कठिन हो गया और अंग्रेजी सेना पीछे लौट पड़ी। यह देखकर ही विजय आनंद से उत्साहित भारतीय सैनिक उन्हें पीठ पर मारते कूटते आगे बढ़े। आगरा में अंग्रेजों की इस शर्मनाक हार का विवरण देते हुए अंग्रेज इतिहासकार जॉर्ज ब्रूस मेलिसन लिखते हैं, इस युद्ध के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि इतिहास में यूरोपियंस और खास तौर पर मैं कहूंगा अंग्रेजों के लिए यह चेतावनी के रूप में याद रखा जाएगा कि इस प्रकार से एशिया के लोगों से नहीं लड़ा जाना चाहिए। अंग्रेज सेना आगरा के लाल किले की तरफ भाग रही है। आज 5 जुलाई 1857 है। आज रविवार है। सूर्य लाल होकर डूब गया है और कभी ना डूबने वाला ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य भी आगरा में दौड़ दौड़ कर डूब रहा है। डूबने के लिए आगरा का लाल किला चुना। अंग्रेजी सेना आगरा के लाल किले पर पहुंचती है। लाल किले का दरवाजा खुलता है। शर्म के समुद्र में डूबे झुके हुए अंग्रेजी सर लाल किले में प्रवेश करते हैं। लाल किले का दरवाजा बंद होता है। अंग्रेजी सेना पानी मांगती है। अंग्रेज इतिहासकार क्रिस्टोफर हिबर्ट आगरा के लाल किले के अंदर की इस घटना को कुछ इस तरह बताते हैं, वापस आए सभी फौजी बदहवास और शर्मनाक स्थिति में थे। हम सभी ने उनके चारों तरफ घेरा बना लिया, उन्हें ग्लास में पानी दिया जिसे उन्होंने गट गट करके पी लिया। दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों को अभी अपना पूरा काम करना है। लाल किले में बैठे लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन रसल कॉलमन को फांसी पर चढ़ाना है। ब्रिगेडियर पॉलवेल, उसके सेनापति, उसके सैनिक अभी भी जिंदा हैं, उन्हें भी मृत्यु दंड देना है। तो चलो लाल किले चलो। नहीं नहीं रुको, लाल किले में तो अंग्रेजी बच्चे, अंग्रेजी महिलाएं शरण लिए हुए हैं। नहीं नहीं, उन्हें नहीं मारना। तो फिर दिल्ली चलो। दिल्ली में हमारे स्वदेश बंधुओं को हमारी जरूरत है। हमें दिल्ली जाकर अपने भाइयों की शक्ति बढ़ानी चाहिए। तो चलो दिल्ली चलो। और फिर सिसिया गांव लौट रात्रि भोज करके आसपास की अंग्रेजी निशानियां मिटाते, अंग्रेजी इमारतों को जलाते, अपनी विजय के प्रमाण देते भारतीय सैनिक दिल्ली कूच कर जाते हैं। अगले दिन यानी 6 जुलाई 1857 का सूरज उदय हो रहा है। स्वतंत्रता की किरणें आगरा को जगाती हैं, लेकिन आगरा तो कल ही जाग गया है। आगरा के लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। आगरा की गलियों, मोहल्लों, गांवों, बाजारों से लोग सड़कों पर इकट्ठे होते चले आ रहे हैं। लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जुलूस बनता जा रहा है, गाता जा रहा है। वीर सावरकर आगरा में 6 जुलाई 1857 के इस दृश्य का विवरण ऐसे करते हैं, आगरा में सारे पुलिस वाले पहले ही गुप्त रूप से तैयार थे। शहर कोतवाल और पुलिस अधिकारी इस जुलूस के आगे आगे चले। उन्होंने स्वधर्म और स्वराज की जय जयकार करते हुए घोषणा करी कि फिरंगी राज समाप्त हो गया है। 1857 की 8 जुलाई आती है। दिल्ली पहले ही 11 मई को भारत जीत चुका है। वहां भारतीय सिपाही, सेनापति मौजूद हैं। आगरा के शाहगंज के पास सिसिया गांव में युद्ध जीते भारतीय सैनिक आज दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। दिल्ली में 8 जुलाई 1857 का दृश्य कैसा है, इसे अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जॉर्ज ब्रूस मेलिसन कुछ ऐसे बताते हैं। 8 जुलाई 1857 को आगरा से भारतीय सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली के भारतीय सैनिक सेनापति आगरा से आई सेना का भव्य स्वागत करते हैं। उन्हें जोरदार सलामी दी जाती है और उन्हें मिलता है एक नया नाम, सिसिया के विजेता।